किसी को चाहना, किसी का हो जाना, किसी को सर्वस्व मान लेना। दिल में जब किसी के लिए स्पेस बनता है, जब किसी के प्रति चाहत अपरंपार होती है, जब दिल किसी के लिए धड़कता है, या यूं मान लो कि किसी के हम सर्वस्व रूप में हो जाते हैं और उसके बावजूद कोई छल करे, कोई धोखा दे, कोई परेशान करे, कोई आपके साथ फरेब करे, तो कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको सुव्यवस्थित किया जा सकता है? केवल और केवल ये वस्तु अपने बेड के नीचे, अपनी तकिया के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे दबा के रखने मात्र से फरेबी प्रेमी भी, धोखेबाज प्रेमी भी आपके कदमों का दास होगा। जानिए कैसे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी सुनी जाती है, आपको समझा जाता है। किसको कहें अपने दिल का हाल, किसे बयान करें अपने मन की बात, किसे कहें कि हमारे दिल में दर्द है और ये दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं बना के देता, कोई भी ऐसा अल्ट्रासाउंड करके नहीं देता, कोई ऐसी ECG और कोई ऐसा किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बना जो ये बता सके हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे दिल में प्रॉब्लम है। फीलिंग नॉट वेल, तो हाउ टू डू, कैसे किया जाए, कैसे सब ठीक हो सकता है जब मन कहीं लगे नहीं, जब चिंता बढ़ जाए, जब आपका डिप्रेशन बढ़ जाए, जब रिश्ते हाथ से निकलने लग जाएं और जब भी रिश्ता फरेबी हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी। थोड़ा याद करिए उस परंपरा, उस सिस्टम, उस व्यवस्था को जहां पर कोई फरेबी हो जाए, जहां पर कोई धोखेबाज हो जाए, जहां पर आपने जिसे सर्वस्व माना, जिसे परमात्मा और देवता मानकर जिसकी पूजा की, वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, वो आपके साथ फरेब कर रहा है, आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, पर तुम तो अच्छे हो ना, उसके बावजूद भी तुम्हारा मन उस पर ही लगा हुआ है। अगर फिर भी आप उसे ठीक करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो मैं आज कह रहा हूं, केवल ये वस्तु अपने बिस्तर के नीचे दबा देने मात्र से वो तुम्हारे चरणों का दास बनेगा कुछ ही पल में। वो पूरा का पूरा विश्लेषण, वो पूरी की पूरी व्यवस्था, वो पूरा का पूरा संसाधन आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। आपको चाहिए क्या? आज इसमें बहुत स्पेशल तरीके से उपाय बनाने की कोशिश की गई है, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको अपने अंदर वस्त्र का एक टुकड़ा, कपड़े का, जो आप अंदर कपड़े पहनते हैं, जो पुराना कोई कपड़ा हो उसको आप कट कर लीजिए, जो खराब हो। कृपया विशेष तौर पर ध्यान दें, उपाय करने के चक्कर में अच्छा कपड़ा काट ना डालें, क्योंकि ये उपाय एक टोटका है, पुराना फटा बेकार ही करना है। जो आपका अंदर वस्त्र पुराना हो जाए, खराब हो रहा हो, रिटायर करने की स्थिति में हो, उसी से करना है। उसका एक बड़ा टुकड़ा कट कर ले कपड़े का, और उसके अंदर जितनी भी आप, मतलब बहुत बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करिए, अनुमान से भी आप ये कर सकते हो। सही तरीका होता है कि जितने भी दिनों का तुम्हारा रिलेशन है, सपोज करो कि तुम्हारा 2 साल से आपका अनुमान लगता है कि कम से कम 2 साल तो होते रहेंगे हमारे रिलेशन को, हमारे संबंध को या हमारी शादी को, तो आप 365 दिन 1 साल में होते हैं, तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए। उतने ही चावल के दाने उसके अंदर रख करके पोटली बना लेनी है। पोटली में जो धागा यूज करना उसको बांधने के लिए, वो ब्लैक कलर का यूज करिएगा, और उस धागे की नाप जो होगी वो आपकी अपनी हाइट के बराबर होनी चाहिए। ये सारा क्रम करने के बाद, नाप तौल कितना रखना है, किस प्रकार रखना है, ये कंप्लीट रखने के बाद आपको करना क्या है? बाली ने रावण को 6 महीने अपनी काख में, यानी अपने हाथ के नीचे बगल में दबा के रखा था। आपको क्या करना है? आपको सुबह 6 बजे या सायंकालीन 6 बजे सूर्यास्त के आसपास या सूर्योदय के आसपास, 6 बजने के आसपास से संबंध नहीं, 6 बजे इसलिए क्योंकि लमसम उसके आसपास सूर्यास्त होता है, कहीं 2-4-10 मिनट पहले, कहीं 2-4-10 मिनट बाद। तो सूर्योदय के पहले, सूर्योदय हो ही रहा हो, लालिमा चाहिए सूर्योदय की, वो लाल दिल वाला रंग चाहिए सूर्य में, उसके टाइम पर मिनिमम 6 मिनट तक आपको उसको अपनी काख में दबा कर रखना है। और दबाते समय सिर्फ क्या बोलना है? ओम
क्लीं बाली देव्यो नमः। देव्यै नमः नहीं करना, वरना स्त्रीलिंग होगा, देव्यो नमः कहना है, यानी वो पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, इसके बारे में हम फिर कभी आपको समझाएंगे। कुछ संस्कृतज्ञ हो सकता है इसको आपको गलत बताएं, लेकिन आप इसको उपाय और टोटका मानकर करना। मैंने लाखों बार इस्तेमाल किया है। ये ऐसे शास्त्र का उपाय है जिसको अकाट्य कहा जाता है, जिसको काटना पूरे विश्व में किसी की बस की बात नहीं। मैं जैमिनी सूत्रम की बात कर रहा हूँ, मैं सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहा हूँ, मैं रावण संहिता की बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष के उस उत्कृष्ट ग्रंथों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये क्रम करके बाली ने रावण को हराया और रावण ने कई एक बार देवताओं तक को हराया है, उनको भी अपने चरणों में झुकाया है। ये क्रम अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। ऐसा करके आपको 6 मिनट तक वो चावल रखने हैं अपने काख में, अपने बगल में दबा के। उसके बाद उसे बेड में जहाँ आप सो रहे हो गद्दे के नीचे रखिए। रात भर रखने के बाद उसे कहीं भी सुनसान जगह में किसी वृक्ष के पास रखवा दीजिए। ऐसा करने से आपका अपना पार्टनर, आपका चाहने वाला, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पत्नी, आपका पति, आपका जो भी रिश्ता है सामने वाले से, वो व्यक्ति आपके चरणों से अनुराग रखता है, आपके प्रति उसका आदर सम्मान, उसका प्रेम, उसकी लालायिता अधिकतम बढ़ जाती है। ये पूरी तरह से प्रमाणित उपाय है और त्वरित काम करता है, इसलिए निवेदन करता हूं इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, ये किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके बाद हम आपको अगले एपिसोड्स में बताएंगे किष्किंधा कांड में वो कौन सी चौपाई है जिसको पढ़ करके जिसका भी नाम ले लिया जाए वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। अगले किसी एपिसोड में जरूर मैं बताऊंगा इसके बारे में। कौन कौन इसके बारे में जानना चाहता, नीचे कमेंट में मुझे लिखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा विवाह हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ विवाह के लिए रेडी हो जाए, तो किष्किंधा कांड के इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहली बार कह रहा हूँ, क्यों सब्सक्राइब करके रखो? क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल सबको नहीं आते, तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप वीडियो देख नहीं पाएंगे पूरा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब हम कुछ अच्छी बात बता गए। तो अगर तुम्हें ये लगता हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना जो जरूरतमंद है, आपको लगता है उनको ये बात पता होनी चाहिए, उन तक ये बात पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बेहतर रहने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं आपसे कल बातचीत करेंगे, आपसे कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ साथ तुम्हारे दिल की दवाई पर और रोशनी डालेंगे। तब तक आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और पानी हर आधे घंटे में प्रणाम करके पीछे। प्रीवियस लाइफ को ही मत बता, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टे सीधे विचार लाना, एकदम अभी से मन बना है टोटल बंद कर दीजिए। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ये करते रहेंगे रोना धोना, तो आप नहीं करें। गुरु की निंदा करना सर्वदा मना है। गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना, गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलना या सुनना, दोनों ही आपके अपने कार्य को पूरी तरह से धराशायी कर देती है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 8 से 16 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू, C19 C19 टर्नर रोड, देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य आयोजक गुप्ता एन मित्तल एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।